नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आजम समीर और आप लोगों से ऐसी बातें करता हूं कि मेरा मानना है ज़िंदगी बदल सकती है, हालात तब्दील हो सकते हैं, इंसान सीख सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो मन से चाहे तो। मन और तन दोनों की लगन हो तो इंसान बहुत सी जंगें फतह कर सकता है और अगर उसके अंदर जज्बा भी हो तो समझ लें कि वारे न्यारे हैं। नाजरीन, इंसान को ज़िंदगी में अकेले ही लड़ना पड़ता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि आप जब ग्रुप में रहेंगे, फौज में रहेंगे, आर्मी के अंदर ग्रुप्स में रहेंगे या अपनी कास्ट में या अपनी बरादरी में रहेंगे तो आप महफूज रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। नाजरीन, कभी आपने देखा है कि जंगल में सारे शेर इकट्ठे होते हैं या उनके ग्रुप बने होते हैं, हाइनास भी इकट्ठे होते हैं, उनके ग्रुप्स बने होते हैं। इसके साथ साथ और भी आपने देखा होगा कि गाय, भैंस, बकरियां, जंगल का अगर हम कानून देखें तो वो इकट्ठे होते तो जरूर हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उनको अकेले ही लड़ना पड़ता है, झुंड को छोड़ना पड़ता है, मुसीबतों से, बलाओं से अकेले ही निबटना पड़ता है। सेम सिचुएशन हमारे यहाँ इंसानों की भी है। भाई बहनों में आप रहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपको अकेले ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप अकेले हो जाते हैं। और अगर आप ये चाहें कि आप अकेले फाइट कर सकते हैं तो आपको अपने मन के अंदर एक चीज बिठानी होगी या पैदा करनी होगी, वो ये कि अल्लाह ताला की ताकत के सिवा इस दुनिया में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और आप अकेले ही नायब हैं अल्लाह ताला के, और आपको अकेले ही सारी चीजों का सामना करना है। बात यहीं खत्म नहीं होती कि अगर आप अकेले होंगे, मुसीबतों से लड़ लेंगे और आप मंजिल की तरफ रवाना होंगे, आपको कुछ हाथों का सहारा भी लेना पड़ेगा, लेकिन उन हाथों को आपने आरजी समझना है, ना कि मुस्तकिल। और यके मुश्त और एक होके, बल्कि एक के अंदर बहुत ज्यादा ताकत रख के आपको आगे बढ़ना होगा। किसी गांव में दो भाई रहते थे। उन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा इत्तेफाक था और ये कहा यह जाता था कि गांव में कोई भी ग्रोह, कोई भी शख्स उन दोनों से लड़ता नहीं था। और उन दोनों का जंगल की तरह, दो शेरों की तरह इतना डर और इतना खौफ था कि गांव में सारे लोग उनसे डरते थे कि ये दो भाई बहुत ताकतवर है और इनमें बहुत ज्यादा इत्तेफाक है। किस्मत का करना कुछ यूं हुआ कि उनमें से एक जो भाई होता है वो किसी वजह से, किसी बीमारी से इंतकाल कर जाता है। तो जो दूसरा भाई होता है वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट होता है और उसको अब ये लगता है कि अब वो किसी से नहीं लड़ पाएगा और छोटे से छोटा शख्स भी उसको आके मात देगा। तो हुआ कुछ यूं कि वो दूसरा भाई जो जिंदा होता है वो जंगल की तरफ जा रहा होता है, तो दो डाकू आ जाते हैं। दो डाकू जब आते हैं तो वो उससे कहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी हमें दे दें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और ये वही डाकू होते हैं जो आज से चंद सालों पहले इन दो भाइयों को इन्होंने ऐसे ही थ्रेट किया था और इन्होंने इन दोनों को, जो डाकू थे, इनको मारा था और वहां से भगा दिया था। लेकिन अब चुपचाप वो जो भाई होता है, जो जिंदा बाकी रह जाता है, वो अपने पास जो भी उसके पास अशरफियां या जो कुछ भी होता है वो उनको दे देता है और आराम से चला जाता है, अपने गांव वालों को बताता है। होता यूं है कि गांव वाले पूछते हैं कि यार तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर थे, लड़ते थे, ये है वो है, लेकिन अब क्या हुआ? आपने बाजी यकदम ही हार दी,
अब यकदम ही हार गए। तो शख्स ने जो जवाब दिया वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। उसने कहा कि हम जब लड़ते थे तो एक चीज भूल जाते थे कि कभी हम अकेले भी होंगे। तो नाज़रीन, जिंदगी में मुश्किलात से लड़के उनको चित करके आगे बढ़ना ये बहादुर इंसान की अलामत है। दूसरों पे रिलाय करना बंद करें, क्योंकि मैं कहता हूं कि जिस बहादुरी में दयानतदारी के साथ साथ अक्लमंदी ना हो, वो बहादुरी भी इंसान के लिए जानलेवा होती है। बहादुर जरूर बने, लेकिन बहादुरी के अंदर अक्लमंदी जरूर पैदा करें। और मेरा मानना है जिंदगी बदल सकती है, हालात तब्दील हो सकते हैं, सब मुमकिन है अगर आप चाहें तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों या इन बातों में से कोई बात भी अच्छी लगी हो तो मेरी बातों को आगे फैलाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।